बच्चों, अगर आप YouTube में सर्च करते हैं हाउ टू गेट 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री, आपको ढेर सारे वीडियोज मिल जाएंगे, बट वो वीडियोज आपको कर देंगे कंफ्यूज। आप हुए भी होंगे, वो कुछ ऐसे ठोस प्लान के बारे में, ऐसे कुछ कंक्रीट प्लान के बारे में बात ही नहीं करता, सिर्फ वहां से डोपामिन रिलीज होता है, मोटिवेशन आता है और कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से बातचीत करेंगे कि क्या कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और कैसे आप 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में लेकर के आ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अर्णव तिवारी और आप देख रहे हैं इस वीडियो को। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेप है सर, सबसे पहला स्टेप है आपको अपने एग्जाम के बारे में जानना है। नो योर एग्जाम। आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आप कर रहे हैं नीट का प्रिपरेशन। जरा ध्यान दीजिए, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट से किसका सिलेक्शन होता है? नीट के एग्जाम से ये जो भीड़ है 22 लाख 23 लाख बच्चों की, उसमें से किसको छांटने की कोशिश की जा रही है? किसको बुलाने की कोशिश की जा रही है? जरा बताओ, किसको सेलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? डॉक्टर्स को। किसको सर? डॉक्टर को। डॉक्टर क्या होता है, जरा बताओ, डॉक्टर क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर का मतलब है कि अगर आप जानते हैं तो आप करिए, नहीं तो आप रेफर करिए। मतलब क्या हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? डॉक्टर को अगर बीमारी के बारे में पता है तो आप इलाज करिए, अदरवाइज आप रेफर कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, आपने पेट खोल दिया और आप सोच रहे हैं कि अब क्या करें, मरीज ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? यानी कि आपके पास एरर करने का कोई भी रास्ता नहीं है, आप गलती नहीं कर सकते। इसीलिए तो डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, भगवान उसको बोलते हैं जो गलती नहीं करता। तो आपके पास गलती करने का कोई चांस नहीं है, तुक्का मारने का कोई चांस नहीं है। यही चीज नीट का एग्जाम भी आपसे चाहता है। अगर आप गौर से देखेंगे, नीट का एग्जाम यही चाहता है। ढेर सारे क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन हैं, टाइम कम है, क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, मीडियम क्वेश्चन है। अगर कोई ठीक से पढ़ा होगा तो जरूर सॉल्व कर देगा। बट अगर आप तुक्का मारने की कोशिश करेंगे, यानी कि पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, पेशेंट मर जाएगा। क्वेश्चन को पेशेंट समझो, क्वेश्चन को पेशेंट समझो, आपको समझ में आ जाएगा। पेशेंट मर गया यानी -1 नंबर, नुकसान कितने का? 5 नंबर का। कहानी खत्म हो जाएगी उतने से ही, हाँ या ना? तो ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि एग्जाम ही किसको ढूंढ रहा है? डॉक्टर को ढूंढ रहा है ना? अब जरा आगे बढ़ते हैं सर। आपको नेक्स्ट पता करना है अपने सब्जेक्ट के बारे में, आपको अपना सब्जेक्ट जानना है सर। हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले चलिए केमिस्ट्री के बारे में पता करते हैं सर। केमिस्ट्री में 3 ब्रांच, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस है और कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है और इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट और मेमोरी, यानी कि याद करने का पावर भी आपका चेक किया जाता है। ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री, ये बिल्कुल किसकी तरह है? फिजिक्स की तरह है। और ये जो इनऑर्गेनिक है, ये किसकी तरह है? बायो की तरह है। आया समझ में कि नहीं? क्लियर है? अब आप इसको समझ गए, केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेज हैं, सबको पता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल में कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट है। यहां पर कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट है और याद भी रखनी है चीजों को। ये हो गया इनऑर्गेनिक, बिल्कुल बायो की तरह। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है सर? इसके हिसाब से आपने अपना एग्जाम जान लिया, आपने अपना सब्जेक्ट जान लिया, अब आपको क्या करना है? प्लान बनाना है। क्या प्लान बनाएंगे सर? देखते चलिए फटाफट से। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जरा ध्यान से समझना है, आप फ्रेशर हैं या ड्रॉपर हैं, इसके हिसाब से प्लान बनाएंगे। फ्रेशर का मतलब मैं बोलूंगा जो इस बार पहली बार एग्जाम दे रहा। हो सकता है कि आप 11th 12th किए हो, 12th में आप एग्जाम ना दिए हो, 1 साल ड्रॉप लेकर के आप प्रिपरेशन सीरियसली शुरू कर रहे हैं। तो जब से आप सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उसको मैं फ्रेशर बोल रहा हूं, और जो ऑलरेडी सीरियसली 1 साल 2 साल दे चुका है उसको मैं ड्रॉपर बोल रहा हूं। आई बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, जो फ्रेशर है उसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। क्लियर है? और ये जो ड्रॉपर है, इनको फोकस करना है अपने वीक पॉइंट को पता करने, अपने वीक टॉपिक को पता करने में। क्लियर है कि नहीं? अच्छा सर, अब जैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें? आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा ज्यादा लेक्चर को डीपली देखना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है? डेली के 60 से 70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन कम कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें थोड़ा आता है एक्स्ट्रा। मान लो कि फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो आप 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्लियर है, डेली का। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो 60 से 70। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं।
अगर कोई बच्चा ड्रॉपर है उसको कितना करेगा सर? वो 100 से 120 क्वेश्चन सॉल्व करे डेली, एक दिन नहीं, डेली करना है 100 से 120 क्वेश्चन। मान लो वहीं पे अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो 70 से 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा कैलकुलेशन होता है उसमें। क्लियर है कि नहीं? अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप फ्लो बनाइए, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्या होगा तरीका। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग सारे लोग कहीं ना कहीं से लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप लेक्चर देख करके पढ़ाई कर रहे हो। क्लियर है? तो सर अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर कंप्लीट करिए, जो टीचर पढ़ा रहे हैं लेक्चर देखिए। आगे क्या करना है आपको ध्यान देना है, जो क्लास में प्रॉब्लम कराया जा रहा है क्वेश्चन, तो सीरियसली क्लास में तो देखिए ही देखिए, क्लास के बाद भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। कितने क्वेश्चन होते हैं क्लास में जरा बताओ? मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन होगा मैक्सिमम, हाँ या ना? अगर कुछ ज्यादा आसान है, ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर हो गया, कुछ छोटी छोटी चीजें हो गई, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बट प्रोपोर्शन क्या रहेगा, कम ही रहेगा। कहने का मतलब ये है। क्लियर है? क्योंकि 1.5 घंटे में टीचर पढ़ाएंगे भी, क्वेश्चन भी कराएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझाना भी होता है कि नहीं? तो आप एक बार क्वेश्चन जो क्लास में कराए गए उसकी प्रैक्टिस करिए। फिर क्या करना है आपको, जो होमवर्क दिया गया है उसको आप सॉल्व करिए। होमवर्क स्किप करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। होमवर्क करने के बाद आपको क्या करना है, सोने से पहले, जब भी आप सोने जाते हैं तो आप 10 मिनट जो आज की क्लास में हुआ है उसको आप रिकैप कर लीजिए। कैसे रिकैप करते हैं सर? कॉपी निकालो जो लिखे हो आप, क्लास के ड्यूरेशन में ही कॉपी लिख लेना है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। देख के जाइए फटाफट, अच्छा ये चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसका ये टॉपिक पढ़ाया गया, अच्छा ये टॉपिक ओके, इस पेज पे ये ठीक है, ऐसे रिकैप करना है। कहने का मतलब डीपली नहीं पढ़ना है, टॉपिक ऊपर ऊपर से पढ़ना है। जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं ना, हेडलाइन हेडलाइन हेडलाइन, उस तरीके से पढ़ना, ओवरव्यू लेना है एक तरीके से। अब जरा देखो, यहां तक में आपने यहां पर अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, क्लास का प्रॉब्लम दोबारा कर लिया, तो एक बार रिवीजन, होमवर्क किए, दूसरा रिवीजन, और ये दूसरा बार, तीसरी बार आपने रिकैप भी कर लिया। 3 बार रिवीजन एक दिन में ही, बार बार जब गुजरेगा ना ये आंखों के सामने से, वो चीजें याद रह जाएंगी। इसको फॉलो करो ना, फॉलो करो, बड़ी साइंटिफिक है, फॉलो कर लो, याद रहेगा, जन्म जन्म तक याद रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर टाइम बच गया तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी क्या कर सकते हैं सर, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ बुक्स हैं जो इन जनरल सारे बच्चों को पता होता है, मैं सजेस्ट कर देता हूं। कुछ बच्चे पूछते सर कौन से बुक से पढ़े, देखो बड़े ऑथेंटिक बुक है, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, कहीं पे भी जाओगे पता चल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी सबको पता है, नीट का लेना, जेई का भी आता है, नीट का लेना। ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान, नीट वाला फिर से, और इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल या ओपी टंडन, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं आप। बट बेस्ट चॉइस यही है कि आप एक बार बुक को देखिए, आपका फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर रहा है उसे 1-2 पेज देख करके, चेक करके उसी को सजेस्ट करिए, उसी को लीजिए, ठीक है। बट ये बुक मैक्सिमम बच्चों को अच्छा लगता है सॉल्व करना, और इसमें अच्छे क्वेश्चन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आपने पूरा प्लानिंग कर ली, पूरी तैयारी कर ली, आप अपने एग्जाम को जान गए, अपने सब्जेक्ट को जान गए, आप पूरा फ्लो अपना बना लिए। बट ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि ये जो है ना खोपड़ी, ये ठीक से काम ना करे। सर मैं पागल हो गया हूं क्या? ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये जो खोपड़ी है ना, ये दिमाग, ये मन बहुत चंचल है। सुने होगे आप इस चीज को, मन बहुत चंचल है। मतलब क्या है, आप पढ़ने बैठोगे, बोलेगा थोड़ा सा रील्स देख लेता, अरे बाबू को बहुत देर हो गया एक मैसेज किए हुए, देखता हूं रिप्लाई कर रही है कि नहीं। क्लियर है? या बाबू हैं तो सोने के बारे में बात कर रही होंगी, सोच रही होंगी। ये सब नहीं करना है, माइंडसेट को सेट करना है। बहुत दिक्कत है, जैसे आप लोग सोचते हो कि सुबह में 6 बजे जग जाऊंगा, सुबह 6 बजे जग जाऊंगा, बट अलार्म बजा, सोचते हो कि 5 मिनट बाद जगता हूं, चीजें ट्रेन निकल गई आपकी, 8 बज गया, 5 मिनट की जगह पर 8, 2 घंटा एक्स्ट्रा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दिन भर फ्रस्ट्रेशन में गुजरेगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? हाँ या ना? तो सबसे पहले इस दिमाग पे, इस मन पे काम करना है। कैसे करना है, आइए जरा एक एक करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहली चीज 10 लोगों को फॉलो मत करो ऑनलाइन, 100 लोगों को फॉलो मत करो ऑनलाइन, कुछ ही चुनिंदे लोगों को फॉलो करना है। 10 लोग 10 तरीके की बात बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। दिक्कत क्या है, जैसे मान लो मैं यहां पर 6 लिख दूं, 6, तो कोई इधर से देखेगा तो उसको 6 दिखाई देगा, कोई ऊपर से देखेगा तो उसको 9 दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या वो गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं है, दोनों सही बोल रहे हैं, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो 10 तरह के लोगों सुनोगे चीजों को, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव, आप कंफ्यूज हो जाओगे, करें क्या ना करें, इनका सही माने कि इनका सही माने, बोल सब लोग सही रहे हैं, करें क्या? कंफ्यूजन इसी में होता है ना। कंफ्यूजन अच्छा और बुरे को चुनने में नहीं होता है, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है अच्छा और बहुत अच्छे को चूज करने में।
क्लियर है? इसलिए आप 100 लोगों को फॉलो मत करिए, कुछ 2 से 3 लोगों को फॉलो करिए ऑनलाइन, ज्यादा लोगों पे ध्यान मत दीजिए सर। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिए। आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक प्लान बनाना और उस पर स्टिक रहना है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो मैं अपनी बात करूं, मुझे 7 घंटे की नींद चाहिए, 7 घंटे, 6.5 से 7 घंटे तक मैं सोता हूं। अगर मैं कभी 6 घंटे सो लिया, 6 घंटे बता रहा हूं क्या होता है, 6 घंटे सो लिया तो जानते हो क्या होता है, दिन भर अजीब सा लगता है, मन नहीं लगता काम में। तो मैं क्यों फालतू का एक्सपेरिमेंट करूंगा, जरा बताओ अपने साथ। यही साल बचा एक्सपेरिमेंट करने का, जीवन में और भी सालें हैं ना, और भी थोड़ा कि कल खत्म हो रहा है इंसान, अभी जीवन है लंबा नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट करो। अभी इस प्रिपरेशन में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। अगर आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट 6 घंटे का है, 6 घंटे में आप फ्रेश हो जाते हैं पूरी तरीके से, 6 घंटे सोइए। 7 घंटे में है 7 घंटे सोइए, 8 घंटे है 8 घंटे सोइए। अच्छा सर अगर 10 घंटे सोए तो इसका मतलब कि आप बीमार हैं। 6 से 8 घंटा ओके, उससे ज्यादा अगर हो रहा है इसका मतलब कि आप में वीकनेस आ गई है, कोई दिक्कत है बॉडी के लेवल पे। डॉक्टर से मिलिए, बातचीत करिए, कोई विटामिन कुछ ना कुछ कम हो गया होगा, लीजिए, खाइए पीजिए अच्छे से, तब जाकर क्या होगा, जब ये मशीन सही रहेगा ना, बॉडी वाला मशीन, तब दिमाग सही रहता है, दोनों जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बॉडी को भी फिट रखना बहुत जरूरी है। अच्छा हेल्दी खाना खाइए, क्लियर है, ईट हेल्दी, बहुत बढ़िया खाना खाइए, फालतू चीजें मत खाइए, इज्जा पिज्जा, बहुत तीखा भी नहीं खाना है, बहुत मीठा भी नहीं खाना है। तपस्या है ये, साल भर कर लो, जीवन बदल जाएगा। अगर ये लगता हो कि सर कोई 2 घंटे का प्लान बताइए ना, फट से 2 घंटे में कैसे निकालें, नहीं होगा, छोड़ दो वीडियो, कोई फायदा नहीं है। 12 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, 12 घंटे, क्लियर है? और 12 घंटा बहुत ज्यादा नहीं है। आपके पास काम ही क्या है, जरा बताओ? पढ़ना ही तो काम है, और क्या काम है? आप 12 घंटे रेगुलर पढ़ो या 4 साल तक तैयारी करो, उसमें 12 घंटा पूरा करो, जैसा मन करे वैसा करो। 12 घंटे रेगुलर पढ़ोगे, साल भर में नीट क्वालिफाई कर जाओगे, 650 प्लस नंबर आएगा ही आएगा, केमिस्ट्री में 180 आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चों इस बात पे फोकस करिए, 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 6 घंटा मान के चलता हूं मैं, किसमें? आपके लेक्चर में गया, 6 घंटा सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए। आपके पास 24 घंटे टाइम है, 8 घंटे भी सोते हो तो 8 घंटा बचता है, 8 घंटे भी सोते हो तो 16 घंटा बचता है। 16 घंटे मान लो कि 4 घंटे आप खाने पीने में, फ्रेश होने में लगा दिए, व्हाट्सएप चलाने में लगा दिए, बाबू से बात करने में लगा दिए, थोड़ा बहुत रील्स भी देख लिए उसमें, तो भी 12 घंटा बचता है। 12 घंटा पढ़ना ही है आपको, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको अपना गोल आपके सामने होना चाहिए, एकदम आंखों के सामने बार बार दिखना चाहिए। लिख लो, डॉक्टर फलाना सिंह, फलाना कुमार, लिख लो, अपना नाम लिख लो, लिख के चिपका दो, AIR लगा दो कि इतना रैंक चाहिए मुझे, ये कॉलेज चाहिए, लिख के चिपकाओ। यही चीज आपको मोटिवेट करेगा, फोकस करेगा, गोल पे आपके मेहनत करवाएगा बेटा। यही है मन को शांत करने का तरीका। आगे बढ़ूं, जरा ध्यान दीजिएगा। 20 मिनट तो फिजिकल एक्सरसाइज करना ही करना है। मैं ये नहीं बोल रहा सुबह सुबह उठ के कर लो, जब मन करे तब करो, सुबह में करो, शाम में करो, दोपहर में करो, रात में करो, जब मन करे तब करो, करो 20 मिनट। आप बैडमिंटन भी खेल सकते हो। मतलब कहने का यह है कि आपके शरीर से थोड़ा सा पसीना होना चाहिए, स्वेटिंग होनी चाहिए। एक्सरसाइज करना है, 20 मिनट करना ही है, डेली करना है। आगे बातचीत करूं, 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। बैठ जाओ, सांसों पे ध्यान लो, सांस कैसे ऊपर गया, सांस कैसे नीचे गया। इससे पता है क्या होगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, इच्छा शक्ति बढ़ेगी। और विल पावर ही ऐसी चीज है जो आपसे काम करवाती है, माइंड सेट वही काम करवाती है। विल पावर जब बढ़ेगा, डेली करोगे ना ये दो चीज डेली करोगे ना, इतना ज्यादा विल पावर आ जाएगा कि जो अलार्म आप ऑफ करते थे, जो आपका मन बार बार भटकते रहता था पढ़ाई से, वो कंट्रोल में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ना इसका 1 हफ्ते में इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते में अच्छा खाना खाओ, ये काम करो, और गोल तो एकदम सामने रखो। यही ये सब चीज करवाएगा। ये जो चीज है ना, यही ये सारा मेहनत करवाएगा। ये अगर ये नहीं सामने है, आंखों के सामने ना, मेहनत नहीं होगा बेटा, मेहनत नहीं होगा। काहे पढ़ेगा कोई 12 घंटा, जरा बताओ क्यों पढ़ेगा? उससे बढ़िया सो जाए, घूमे टहले, आसान काम करे ना। मेहनत क्यों करेगा कोई? जब उसके पास कोई बड़ा लक्ष्य हो, बड़ा लक्ष्य सामने, आंखों के सामने डेली दिखना चाहिए बेटा। डेली विजुअलाइज होनी चाहिए कि मैं इस कॉलेज में गया, इतनों को ठीक कर रहा हूं, ये है वो है। सोचो, अपने गोल को आंखों में, दिमाग में डाल लो पूरी तरीके से, उसमें पूरी तरीके से इमर्स हो जाओ। आगे बढ़ता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। आप एक मेंटर किसी को पकड़िए, मेंटर यानी कि जिसका बात आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, जो आपको आपके गोल की तरफ पुश करता है, धक्का देता है। वो मेंटर कौन हो सकता है? कोई आपका बड़ा भाई, बड़ी दीदी हो सकती है,
जो प्रिपरेशन किए हुए हो, जिनको इसके बारे में पता हो, वो हो सकते हैं। आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके माताजी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको आपके गोल की तरफ धक्का दे। नेगेटिव बात ना करे, धक्का दे, आपको आगे बढ़ाए, इनकरेज करे, बूस्ट करे। जब आप लो फील करें, उससे बात करके आप चार्ज अप हो जाएं, उसको ढूंढो। मेरे प्यारे बच्चों, ई सरल जो है, इस बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा नहीं है कि उनके पास भैया दीदी हैं जो प्रिपरेशन किए हुए हैं, क्लियर है, उनके पास ये जो मेंटर वाली कहानी है ना, ये बड़ी दिक्कत दे रही थी बच्चों को। इसलिए ई सरल ने क्या किया, एक अपना मेंटरशिप प्लान लॉन्च किया। मेंटरशिप प्लान जिसमें पता है सिर्फ मेंटरशिप ही नहीं, आपको पूरा फुल लेंथ कोर्स मिल रहा है, पूरी तरीके से फुल लेंथ कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बहुत बेहतरीन एनिमेटेड लेक्चर्स हैं, मजा आएगा देखने में, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा देखने में। प्राइस कितना है सर? मात्र 3,900 रुपए, मात्र 3,900 रुपए, बहुत कम, बहुत कम। डेली का देखोगे, डेली का तो 30 रुपए से भी कम आएगा, डेली का 30 रुपए से भी कम। उसमें तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बॉटनी, जूलॉजी भी, 4 सब्जेक्ट है, क्लियर है, बहुत कम है। साथ में ये साल भर के लिए है, चाहे आप 11th में है, 12th में है, ड्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इस चीज की जरूरत है, मेंटर की जरूरत है, कोई ऐसा लेक्चर जो बड़ी सिंप्लीफाइड, बहुत इजीली आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे, विजुअलाइज करा दे, तो आप जरूर इस चीज को चेकआउट करिए। मेंटरशिप का फायदा लीजिए। आप यहां पर डाउट भी पूछ सकते हैं। आप किसी क्वेश्चन में फंसोगे ना, तो उसके लिए टेक्स्ट सॉल्यूशन भी है, उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन भी है, और उसके लिए डाउट सपोर्ट दोस्त भी है अवेलेबल। यानी कि आप डाउट अपना पूछ सकते हो वॉइस मैसेज से, या आप फोटो खींच करके भेज सकते हो, उधर से रिप्लाई आपको मिल जाएगा, है ना बेहतरीन चीज। तो आप इसको जरूर चेकआउट करिए। और ये जो पूरा का पूरा पैकेज है बेटा, ये ई सरल ने एक अभियान चलाया है, पढ़ो इंडिया, उसके तहत आपको मिल रहा है। ओरिजिनल कोर्स का प्राइस बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का फायदा उठा पाए, ये इसलिए पढ़ो इंडिया, ताकि सारे इंडिया के बच्चे पढ़ पाएं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ और चीज पूछना है, नीचे कमेंट कर दीजिए। वीडियो को बेटा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, नए हैं तो जरूर से कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो आपको यहां पर रेगुलर मिलेगा, और बहुत शानदार चीज आपको मिलने वाला है, बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी चीज पूछना है, जो चीज चाहिए, आप कमेंट कर दो, मस्त तरीके से उसको प्रोवाइड कराएंगे। और चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।